अभी आपसे कहता है कि बेलो आप वेन डायग्राम फॉर टू डिफरेंट सेट्स। अभी आपको नीचे क्या करना है, वेन डायग्राम बतानी है दो डिफरेंट सेट्स की। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है मुल्तान, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, मियांवाली, मंगोरा, खुजदार, कोहाट, मिरपुखास, कोयटा, लाहौर। आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है। अब आपके पास दो सेट्स गिवन है, यहाँ पे एक ए सेट है, एक बी सेट है। यहाँ पे कुछ आपके पास कंट्रीज़ के नाम हैं, कुछ सिटीज़ के नाम है, कुछ यहाँ पे गिवन है। अब इसमें आप लोगों को देखा इनकी वेन डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने का एक तरीका होता है, मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे भी आपने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया। अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सेट ए लिखना है, क्योंकि सेट ए में आपके पास क्या है, कराची, खुजदार और कोहाट है। यहाँ पे आपने कराची, खुजदार और कोहाट लिख दिया। अब ये जो तीनों आपके पास लिखे हुए नाम, ये आप यूनिवर्सल सेट में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से माइनस हो चुके हैं। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या था, मुल्तान गिवन है, पेशावर था, कराची आप ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ये आप नहीं लिखेंगे। इस्लामाबाद लिखेंगे, मियांवाली लिखेंगे, मियांवाली लिखा हुआ आपके पास, मंगोरा लिखेंगे, खुजदार नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है आपके पास। कोहाट भी नहीं लिख सकते हैं आप, मिरपुखास लिखेंगे, मिरपुखास ये रहा आपके पास। कोयटा लिखेंगे एंड लाहौर लिखेंगे। देन सेकंड है आपके पास यूनिवर्सल सेट। ये कह रहा है कि आपके पास एक बी सेट है, उसके अंदर क्या है, लाहौर, खुजदार। सेम इसी तरीके से जिस तरह ये वाली एग्जांपल है उसी तरीके से यही होगी कि जो यूनिवर्सल में आपने बी सेट्स के अंदर जो लिख दिया है वो आप यूनिवर्सल में नहीं लिख सकते, वो यहाँ से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। के साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स क्या होता है, देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स। फॉर एग्जांपल फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट का मकसद ये है कि हम जिन्हें काउंट कर सकें वो हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। अ फाइनाइट सेट कंटेन अ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी लिमिटेड नंबर्स हों, वो नंबर्स जिनको हम इजीली काउंट कर सकें वो फाइनाइट सेट होता है। अ सेट आर द नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज़ अ फाइनाइट सेट। जिस तरह आपके पास आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं या आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं आप उसको इजीली काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा आपका। फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। आपको पता है कि 20 से लेके 20 से नीचे जो जो आपके पास प्राइम नंबर हैं वो आपके पास आप काउंट कर सकते हैं उसको, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, फाइनाइट नंबर कहलाएगा। इट इज़ रिटन एज, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, कैपिटल C इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x कॉलन x इज़ अ प्राइम नंबर x लेस देन 20 से नीचे होने चाहिए। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट इज़ अ सेट विच कंटेन एन इनफाइनाइट आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये इनफाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है, जो मुश्तमिल होता है इनफाइनाइट नंबर्स पर या अनलिमिटेड नंबर्स पर, यानी जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत नंबर्स होते हैं, वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अ सेट ऑफ द स्टार्स इन द स्काई और द ग्रेन ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। जिस तरह आपके सहरा के अंदर जो रेत होती है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, इनफाइनाइट कहलाती है। उसके बाद आप आसमान के अंदर जो आपके सितारे होते हैं उसको काउंट नहीं कर सकते, तो आपके पास क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है डी इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन 10। डी आपके पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो किससे है, बड़ा है, 10 से बड़ा है। इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है विद डी एक्स कॉलन एक्स इज़ आ नेचुरल नंबर एक्स ग्रेटर दैन 10। और ये क्या है कि 10 से बड़े हैं, यानी एंड नहीं बता रहा ना कि कहाँ से कहाँ तक है, ये कह रहा है कि 10 से बस बड़े हैं, 10 से आगे स्टार्ट हो रहे हैं, एंड नहीं बता रहा है, तो ये क्या हमारे पास आएगा, इनफाइनाइट नंबर कहलाएगा। इसके बाद आता है कि ई इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर। आपके पास एक सेट है इवन नंबर का, ई इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। अब आगे एंड नहीं बता रहा कि भाई एंड कहाँ पे, तो ये भी इनफाइनाइट नंबर होगा। पी इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, आई ई पी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर, लेकिन ये भी नहीं बता रहा है कि भाई एंड कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे नहीं है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इनफाइनाइट नंबर्स कहलाते हैं। यूनिट या सिंगल्टन सेट आपके पास क्या होता है, सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। इस सेट के अंदर क्या करता है, आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करता है, वो यूनिट या सिंगल्टन सेट कहलाता है आपके पास। अ सेट यूनिट सेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिंगल्टन सेट। हम इस सेट को क्या कहते हैं, सिंगल्टन सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू आपके पास क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ये आपके पास यूनिट या सिंगल्टन सेट कहलाएगा। इसी के बाद आपका लास्ट जो टॉपिक है वो कहलाता है एम्प्टी सेट। एन एम्प्टी सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट। ये आपके पास एम्प्टी सेट, यानी आपका जो सेट होगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नल सेट और वर्ड सेट। इसको नल सेट भी कह सकते हैं या वर्ड सेट भी कह सकते हैं। एन एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। अब हम इसको क्या डिनोट करवाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। या ज़ीरो लगा के आप इसको कट कर दें तो ये भी आपके पास एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ नेम ऑफ मंथ बिगनिंग विथ के। अब आपके पास कोई ऐसा मंथ नहीं है
जो आपके पास के से स्टार्ट होता हो तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। और इसको आप इस तरह खाली ब्रैकेट्स लगा के शो करवा सकते हैं।